अब आपको दिखाते हैं समंदर में उन खूनी माइंस का जाल जो सिर्फ एक धमाके में हजारों टन के जहाज को पल भर में खाक कर सकती हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि ये दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन है। दुनिया के हर 5 में से एक जहाज हजारों टन कच्चा तेल लेकर इस रास्ते से गुजरता है। अब जरा सोचिए, अगर ये धड़कन 6 महीने के लिए काम करना बंद कर दे तो क्या होगा। एक अमेरिकी अखबार ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को लेकर चौंकाने वाला दावा किया। इसके मुताबिक अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने अमेरिकी सांसदों को साफ बता दिया है कि होर्मुज़ स्ट्रेट से बारूदी माइंस को हटाने में कम से कम 6 महीने लगेंगे और ये तब होगा जब युद्ध पूरी तरह रुक जाएगा। पेंटागन के इस बयान से हड़कंप मचा है, जिसके बाद सबसे ज्यादा परेशान डोनाल्ड ट्रंप है। सवाल है, क्या सच में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से 6 महीने तेल सप्लाई बंद रहेगी? क्या दुनिया 6 महीने तक इस झटके को झेल पाएगी? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से बारूदी माइंस हटाने में 6 महीने का समय क्यों चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आपको पूरी खबर बताते हैं अमेरिकी अखबार ने अपने दावे में क्या कहा है। आइए देखते हैं। होर्मुज़ से माइंस हटाने में 6 महीने तक लग सकते हैं। माइंस के लिए ऑपरेशन युद्ध खत्म होने के बाद शुरू होगा। अमेरिकी कांग्रेस को गोपनीय ब्रीफिंग में पेंटागन ने यह जानकारी दी। अनुमान के मुताबिक 20 से ज्यादा माइंस बिछाई गई हैं। कुछ माइंस जीपीएस तकनीक से तैरती हैं, जिससे उनका डिटेक्शन बेहद मुश्किल है। छोटी नाव के जरिए माइंस बिछाने की भी आशंका जताई गई है। हेलीकॉप्टर, ड्रोन और डाइवर्स से क्लियरेंस ऑपरेशन संभव है। लंबी प्रक्रिया की वजह से वर्ष 2027 तक तेल और गैस की कीमतें ऊंची रहने का खतरा है। इस खबर का असर दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी पर पड़ सकता है। यह मामला ग्लोबल इकोनॉमिक वॉर है, इसीलिए बारूदी माइंस वाली खबर पूरी दुनिया की फिक्र बढ़ा रही है। आज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में बिछी बारूदी माइंस पर एक एक करके विस्तार से फाइल्स खोलेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि आखिर बारूदी माइंस होती क्या है। ध्यान से देखिए, ये छोटे छोटे आपको जो कूदते हुए बबल्स, ड्रॉपलेट्स या वायरसेस जैसे कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं, ये होने में वैसे बहुत बड़ी होती हैं, बड़ी हैवी भी होती हैं। ये समुद्र के अंदर या तो डीप सी में होती हैं या फ्लोट करती रहती हैं। सी माइंस पानी में छिपे बम की तरह होती हैं, जहाजों को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई जाती हैं। ये समुद्र के तल से रस्सी से बंधी रहती हैं। ये पानी की सतह से के पास 5 से 10 मीटर ऊपर तैरती हैं। कुछ सी माइंस समुद्र के नीचे रखी जाती हैं। ये 100 किलो से 500 किलो विस्फोटक रख सकती हैं। अब इन सी माइंस को लेकर एक और बारीक जानकारी आपको देते हैं। आपको बताते हैं कि आखिर समंदर में माइंस कैसे बिछाई जाती हैं। ध्यान से देखिए, इसके लिए ईरान छोटी तेज रफ्तार वाली नाव का इस्तेमाल करता है। हर छोटी नाव से 2 से 3 माइंस ले जाई जा सकती हैं। रात में छिपकर बोट्स जल्दी जल्दी माइंस गिरा देती हैं। कुछ माइंस को सबमरीन से भी बिछाया जाता है। कुछ माइंस मछली पकड़ने वाली नाव या सिविलियन बोट से भी गिराई जाती हैं। कभी कभी माइंस को रॉकेट या मिसाइल से भी बिछाया जाता है। अब आपके लिए यह भी समझना जरूरी है कि आखिर माइंस काम कैसे करती हैं। पहले उस जगह का चुनाव जहां माइंस बिछाई जानी है। जहाज, पनडुब्बी या विमान से माइंस बिछाई जाती हैं। बिछने के बाद माइंस का सेंसर मोड सक्रिय हो जाता है। जहाज की रेंज में आते ही सेंसर उसे डिटेक्ट कर लेता है। जहाज के पास आते ही माइंस ट्रिगर होकर फट जाती है। समुद्री विश्लेषकों का अनुमान है कि ईरान के पास लगभग 2000 से 6000 बारूदी सुरंगों का भंडार है, जिसके बड़े हिस्से का उत्पादन वो ईरान में ही करता है। यह हथियार आमतौर पर कई कैटेगरी में आते हैं, जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि वो अपने टारगेट पर किस तरह हमला करते हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को लेकर भी कहा जा रहा है कि यहां भी ईरान ने इस तरह की कई माइंस बिछा रखी हैं। पहली है सीबेड माइन, ये समुद्र के तल पर रहती है। ये ऊपर जहाज के गुजरने पर हमला करती हैं। दूसरी है मूड माइंस, ये समुद्र की तलहटी से रस्सी या चेन के जरिए बनी होती है। माइंस शिप के टकराने या पास आने पर फटती हैं। तीसरी है ड्रिफ्टिंग माइंस, ये समुद्र की लहरों के साथ बहती रहती हैं। जहाज से टकराते ही इसमें विस्फोट हो जाता है। ईरान कह रहा है कि ऐसी कई माइंस उसने बिछाई और अब उनकी लोकेशन नहीं पता है। चौथी है रॉकेट प्रोपेल्ड माइन, ये समुद्र की तलहटी में छिपी रहती हैं। ये ऊपर जाकर जहाज के पास ब्लास्ट करती हैं। आधुनिक युद्ध में नेवल माइंस को सबसे किफायती हथियार बताया जाता है। फिलाडेल्फिया में मौजूद फॉरेन पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक आधुनिक सी माइंस बनाने में सिर्फ $10,000 के आसपास खर्च आता है, लेकिन ये माइंस आर्थिक और रणनीतिक रूप से कई गुना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। वैसे समुद्री माइंस का इतिहास प्रथम विश्व युद्ध तक का जाता है। M08 जैसी पारंपरिक माइंस पहले विश्व युद्ध की डिजाइन है। ये समुद्र तल पर लंगर डालकर रखी जाती थी और जहाज के टकराने पर फट जाती थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान नॉर्थ सी बराज में लाखों खदानें लगाई गईं। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान ईरान ने फारस की खाड़ी में कॉन्टैक्ट माइंस बिछाई थी। इससे निपटने के लिए अमेरिका को अपने माइन स्वीपर्स भेजने पड़े थे। 14 अप्रैल 1988 को ईरान की एक सी माइन ने यूएस फ्रिगेट USS सैमुअल बी रॉबर्ट्स को काफी नुकसान पहुंचाया था।
जहाज में बड़ा छेद हो गया था, आग भी लग गई थी, लेकिन जहाज डूबा नहीं। इसके बाद अमेरिका ने ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस लॉन्च किया था। ये घटनाएं दिखाती हैं कि ईरान की सी माइंस खाड़ी में शिपिंग को रोकने में प्रभावी साबित होंगे। और अब जब दावा किया जा रहा है कि इन माइंस को हटाने में 6 महीने का वक्त लग सकता है, तब ग्लोबल टेंशन ज्यादा बढ़ गई है। व्हाट ऑब्वियस है